और मैं हर बार भाग जाता हूँ विद्या बालन से। क्यों? एक बार पता नहीं, कुछ बहुत पहले का रिश्ता है हम लोग का। मुझे बाद में पता चला वो मजनू भाई की पेंटिंग जो है उन्होंने ही बनाई जी, है। उन्होंने बनाई। बताओ यार, कहाँ डायरेक्शन में आ गए। अब जब आपके सामने अमिताभ बच्चन हो तो आप बहुत ही बड़े चिरकुट होंगे कि इधर उधर देख रहे हैं। मुझसे लोग कहते हैं आपको शुरू में ऐसे ही रोल मिल रहे थे। मैंने कहा ये इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है। Correct. सीधी सी बात, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, बड़ा मुंह छोटी बात। कहीं मैंने पढ़ा था कि आप थोड़े से इंडस्ट्री से नाराज हो गए। अरे तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मेरे पीछे। वाह 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 वाह। वाह दिलीप, चाय दे दे यार 2। ये सब क्या है बस आपका एक छोटा सा इंटरव्यू। यार? तुम बोले थे चाय पियेंगे, सच बोला था मैंने इसने। बोला चाय पियेंगे, गप्पे करेंगे, तो ये गप्पे मारेंगे ना थोड़ा। तो ये इंटरव्यू? आपके साथ इंटरव्यू क्या, ये तो गप्पे मार रहे हैं, आपकी बातें करेंगे फिल्मों की। मैं लेके आता हूँ। सर चलिए तो, नहीं नहीं चलिए नहीं तो सही। अरे देखिए तो सही। नहीं, आइए बैठिए प्लीज। बड़ा गलती हो गई। मैंने सैंडल पहन रखा था इसलिए तुम्हें पकड़ लिया। अगर वो जूते होते ना तो मैं दुबई की तरफ निकल गया होता समुद्र। बहुत डर लगता है इंटरव्यू से। कोई डरने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ हम बातें करें। हाँ, पूरी जिंदगी अगर देखो ध्यान से ना दिव्या, तो हम लोग इंटरव्यू ही देते रहते हैं। हर मंथ में एग्ज़ाम, हर मंथ में कोई सवाल, हर तो बड़ा। हाँ, लेकिन तुम हो तो मज़ा आएगा। यस। यस। तो रेडियो नशा पे दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा एंड द मैन विद अस, ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन क्योंकि हम सबके चहीते हैं। कई बार अवार्ड जीत चुके हैं, उनकी कॉमिकल एक्टिंग से तो उन्होंने लोगों को खूब हंसाया, बट वहीं पे उनकी कमाल की एक्टिंग से रुलाया भी है और दिल को छुआ भी है, एंड दैट्स दी संजय मिश्रा सर। दी 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 ये नजर लगाना, मतलब ये अभी हो गया है, धी वाला चीज आ गया है, द संजय मिश्रा, दी संजय मिश्रा, क्योंकि इतना आपने कमाल का काम किया है। ये सब बड़ा सोशल होता है। सोशली आपको ये सब दी। एक टाइम पे संजू भी था। संजू इधर आ, अरे इधर आना। तो वो था। अब ये बड़ा सोशल होता है और आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए इस चीज़ को हटा नहीं सकते। आई डोंट लाइक दी और वो। इन्हीं पागल दिमागों में कहीं खुशियों, घनी खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। दी सर, बाप रे बाप। चलिए तो हमारे साथ है हम सबके चहीते संजय मिश्रा जी। जय हो। ये तो ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भूल भुलैया 3 के बारे में। जो ट्रेलर आया है, बहुत ही कमाल का ट्रेलर आया है, लोगों को काफी पसंद आया है, और आपकी पार्ट 2 में भी आपकी जो रोल था आपका बहुत पसंद आया था, और यहाँ पे वो नेटफ्लिक्स वाला जोक हैज बिकम लाइक टोटल वायरल। हाँ, तो क्या फीडबैक्स, रिएक्शंस? भूल भुलैया जी। लाइफ बन गई हम लोग की। मतलब जैसे बॉम्बे वाले अंकल, हाँ, लखनऊ वाली बुआ, वैसे ही भूल भुलैया। ओके। जब भी हम सेट पे होते हैं, पहले तो सबसे पहले तुम्हें अच्छा लगा भूल भुलैया का ट्रेलर, हम पूरी यूनिट की तरफ से नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। तो वह बहुत लाइफ बन गई है भूल भुलैया। मतलब हर एक पीरियड के बाद जैसे दवा इंजेक्शन नहीं होता, तो वो इंजेक्शन की कमी लगने लगती है बॉडी में, और भूल भुलैया मतलब अनीस बड़ी। राइट। लवली बाई वन। मुझे बहुत रिग्रेट होता था, मैंने बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया क्योंकि उस समय हम कहीं और, तुम कहीं और। लेकिन अनीस भाई के साथ करके लवली, बस जे ऐसे कुछ करते थे वो सब पे, जे। और मेरी उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी। एक जो केमिस्ट्री हो जाती है, जैसे डेविड धवन गोविंदा की थी, वो तो बड़े थे, लेकिन एक केमिस्ट्री थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मिसिंग है आज के दौर। सब कुछ हो जाता है लेकिन केमिस्ट्री नहीं दिखती, और जब तक किसी फिल्म में, किसी सीन में केमिस्ट्री नहीं दिखेगी ना, पूरा मामला फिजिक्स हो जाएगा। एवरी एक्शन देयर इज अ पॉजिटिव रिएक्शन। हाँ,
तो इस फिल्म में अगेन जो सह कलाकार है आपके साथ में, जो स्पेशली हम बात करेंगे विद्या बालन, हाँ। माधुरी दीक्षित, हाँ, नोइंग दैट यू लव बोथ ऑफ देम, उनके बहुत बड़े मुरीद रहे, फैन रहे आप अरे उनके काम के, तो यहाँ पे तो और मजा आया होगा। पहले 2-3 दिन तो देखते ही देखते चला गया। अरे माधुरी दीक्षित, धक धक। धक धक भी, और बस हाँ है भाई। बात यस। विद्या बालन, अरे और मैं हर बार भाग जाता हूँ विद्या बालन से। क्यों? एक बार पता नहीं, कुछ बहुत पहले का रिश्ता है हम लोग का, बहुत 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 पुराना। हल्ला बोल में थी मेरे साथ, राइट। बाप रे बाप। लेकिन फिर गर्व भी होता है कि आप इन लोगों के साथ जुड़े हैं। उनके साथ लंच करने नहीं गए, काम करने गए, और उसके ऊपर अनीस बदमी, भूल भुलैया हर चीज अनीस बदमी, हर जगह पे अनीस बदमी। राज कपूर के असिस्टेंट रह चुके हैं, लेकिन आप एनर्जी देखिए, सेटिंग, हाँ क्या है, अरे भैया लिखो यार, लिखो, सेम लिखो लिखो, खुद ही लिख देते। तेरी जात का ये पैशन शायद अगर मैं डायरेक्टर होता तो मुझ में होता, जो भाई लिखो, और सब सेटिंग वाले सब असिस्टेंट खड़े हैं, वो अगला लिख दिया। मुझे बाद में पता चला वो मजनू भाई की पेंटिंग जो है उन्होंने ही बनाई है। बताओ यार, कहाँ डायरेक्शन में आ गए। नहीं, पहले तो राइटर थे। 80% कुछ में भी क्यों आया, एमएफ हुसैन हो जाते हो। सर 80% ऑफ ऑल डेविड धवन गोविंदा फिल्में नहीं, सारी लिखी है। हाँ, लेकिन ये कला तो मतलब अनीस सर कलाकार हैं। ट्रू। और कलाकार को कलाकार के साथ मजा आता है, एंड वो भूल भुलैया होता है। तो जो हीरो है कार्तिक आर्यन, ये आजकल के जितने भी यंग एक्टरों में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उसके पास एक अपर एज आ गया है, स्पेशली इन कॉमिकल फिल्म्स। ना आपने बहुत सारी लेजेंडरी कॉमिकल फिल्में की है, तो आपके हिसाब से जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि उसके पास दैट अपर एज है कंपैरेटिवली जो उसके बाकी के कंटेम्प्रेरी एक्टर्स है? उसको जितना एक्सपीरियंस होगा ना, है ना, वो अपने आप बढ़ेगा। वो ग्रोइंग एक्टर, ग्रोइंग एक्टर है, रिसीवर है वो। उसको कोई चीज़ दिख रहा है कि हम लोग काफ़ी सीन के पहले भी बात करते हैं, अच्छा ये सीन है और ये भी है, ये भी है, अच्छा, या वो मुझे कुछ सजेस्ट करता है, सही होता है तो बिल्कुल कैच कर चाहिए भाई। आपको मुझे मिला के अगर हमारी ऑडियंस हंसती है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। रिसीवर होना चाहिए, रिएक्टर होना चाहिए, एक्टर को रिएक्टर। ओके, सो यू फील कार्तिक हैज दैट यस। तभी तो मतलब चिरकुट तो नहीं है। ये मतलब है गुड हमारे हम में। और वो जब तुम को एक्टर की बात किए तो मुझे लगा राजपाल और अश्वनी, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो फैबुलस एक्टर्स, और केमिस्ट्री आप तीनों की जी। और धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो मुझे दी मानते हैं, दी जो आपने कहा, दी संजय मिश्रा। अश्विनी ये करते हैं यार, हाँ ये मत कर, ये कर, ये हम लोग ऐसे करेंगे, रेडी हैं। बेस्ट पोर्शन क्या होता है ना, जो सिनेमा है बड़ा टीम वर्क है, एंड उस टीम वर्क में अगर टाइमिंग एक दूसरे की नहीं, और बहुत सारा वक्त गुजारना पड़ता है एक साथ, और अलग अलग लोगों के उस समय अलग अलग, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स, किसी की, और उसमें भी वो तो एक टाइमिंग हो जाती है तो मामला, और टाइमिंग दिखेगा फिल्म में, ऑडियंस को दिखेगा वो केमिस्ट्री, वो टाइमिंग। नेटफ्लिक्स पार्ट 2 में दिखी भी थी। और मुझे याद है मैंने उस रिव्यू में एक और चीज कहा था कि मुझे कादर खान, असरानी और जो अरुणा ईरानी की कॉम्बिनेशंस जो आती थी वो आप तीनों में वो दिखी थी। दैट एंटायर थिंग जिस तरह से मुझे याद है। सर गोइंग बैक टू
अच्छे रिव्यूज मिले थे जी इन हाँ। कैरेक्टर्स को, सबको वेरी But नाइस। थोड़ा सा थैंक यू। आपके बारे में बात करते हैं, लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड डेज। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो म्यूजिक का आपका शौक है, इतना आप सीडीज एंड कैसेट्स और ये सब कलेक्ट करते ही कहीं ना कहीं दादी से आया था, क्योंकि वो पटना रेडियो स्टेशन के लिए वहाँ का भी गाने गाती थी जी और जी आप जी अपना मैक्सिमम वेकेशंस उनके साथ या टाइम जी स्पेंड जी करते जी, थे। हमारी पूरी फैमिली। तो ये जो पूरा फिल्मों का जो जो पूरा पैशन, म्यूजिक का पैशन है, वो वहाँ से शुरू हुआ। ये मेरे देखो क्या होता है ना, जब कभी कोई फादर कुछ चीज़ सोचता है और हो नहीं पाता, उन्होंने भी, मैं उनकी डायरियाँ अभी पढ़ता हूँ, वो हर फिल्म देखते थे, हर फिल्म। आज गाइड देखी और भी उसके भी पुराने पुराने फिल्म में, अच्छी थी बुरी थी वो लिखते थे। इसका मतलब उनके कहीं जहन में सिनेमा था। वाह। लेकिन चूंकि अब इस तरह के फैमिली में क्या बात करते हो, हाँ। सिनेमा में काम करोगे बेवकूफ आदमी, जाओ सरकारी नौकर बन गए। अच्छी जगह पे थे जी। वो चीज, वो म्यूजिक, सेम थिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, सेम चीज करते करते मुझ में आया। आता है वो आता है, खून में होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके खून में होता है। तो वो शायद वहीं से वो सारी चीजें आएंगी। और जो रिकॉर्ड वगैरह जो चीजें हैं, मैं जब खाली होता हूं तो मेरे पास कुछ काम होता है जो क्रिएटिव काम होता है, मैं फोन में नहीं घुस पाता हूँ। घुसाता है फोन, जी। घुसाता है क्या। हाँ। लेकिन आप, अरे इतने सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं साले, इनको ठीक करना है यार। डिटैच होना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर अब आप उसको ठीक करने लगते हैं। आज मुझे मालूम चला, आज मैं काउंट कर रहा था, दिलीप 68 थे ना अमिताभ बच्चन के, बताओ 68 एलपीज मेरे पास अमिताभ बच्चन के हैं। और मैं जब वो एलपीज देखता हूं तो मैं अपने यंग एज में पहुंच जाता हूं सीधा। और रिकॉर्ड्स के साउंड अलग होते हैं, ऑफ कोर्स द बेस्ट साउंड। बेस्ट साउंड। ये अलग बात है, आजकल मेरा साउंड सिस्टम थोड़ा भुआ है। बट कोई स्पेशल फिल्म याद है जो बचपन में फैमिली के साथ जाते थे या कोई देखी थी और कोई रह गया था, कोई किस्सा? मेरे घर में मेरी दादी का बहुत चलता था, हमेशा दादी का। मेरे बुआ की शादी थी तो बुआ ने मम्मी से कहा कि भाभी मेरा नाम जोकर आ रही है, शादी के समय ही आ रही है। अब मैं अपने ससुराल जाके सीधा कहूँ कि मुझे मेरा नाम जोकर देखना है तो कांड हो जाएगा। कोई नाम भी कोई अच्छा हो ना, झील के उस पार, सासू माँ मुझे झील के उस पार देखना है, तो ओके भी है, सासू माँ मुझे मेरा नाम जोकर देखना है। तो मम्मी और उन्होंने बहाना बनाया, लेट्स गो। तो भाभी आप ही बोलिए ना अम्मा से। तो मम्मी ने कहा हम अपनी माँ के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो हम और अंजू जी, दादी ऊपर से एक नंबर चला, कह बच्चों को भी ले जाओ। समझ गए। समझ गए। तो मैं और मेरा भाई कोई छोटे छोटे थे, 7 ईयर्स टाइप, 8 ईयर्स, कुछ अब पता नहीं, मेरा नाम जोकर। और हम लोग रिक्शे पे, कभी मम्मी मार घूमने नहीं जा सकते थे उधर उधर, कभी उधर से अंजू दीदी। और वहां पहुंचे तो मालूम चला एडल्ट फिल्म। अच्छा। तो भाभी अगर आज नहीं देख पाए तो दोबारा आप मम्मी के यहाँ फिर कल कहोगी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। तो रिक्शा वाला मोहल्ले का था, पटाया गया उसको, ये रखो इनको घुमाते रहो जब तक। दोनों भाई रिक्शे पे बैठे, तो वैसे ये पिक्चर पर्टिकुलर याद है। बहुत कमाल की किस्सा। हाँ भाई, और बच्चे दो बैठे, मतलब 3 घंटे की फिल्म थी वो, उससे भी ज्यादा थी, शायद डबल इंटरवल। यस। हम बच्चों का सोचो, रिक्शा में घूम रहे हैं, कुछ पैसे दिए गए, वो भी डिपेंड है रिक्शा वाले को जो पसंद आएगा वो उस पर। और वैसे मैं सिनेमा को मतलब कैलेंडर की तरह देखता हूँ। शक्ति जब रिलीज हुई तो ये हुआ था, रॉकी जब रिलीज हुई थी तो ये हुआ था, ऐसे नहीं 1973, 1972, 1992 फिल्मों को यूज करते हैं। जी 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 जी। आप कब आए थे बॉम्बे जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी? इससे बढ़िया याददाश्त क्या होगा यार। अब बाकी तुम सब सोच लो कि क्या रहा होगा। तू पैदा हो चुका था मैंने प्यार किया के टाइम देखा?
बिफोर शोले आफ्टर शोले। Yes, that's what Yeah, industry is. yes. That it has to be. हाँ बट शोले से आपने बात की तो मुझे याद आ रहा है जब आपने एड्स करना, जब इंडस्ट्री में आप आए, हाँ। पहले शुरुआत आप एड्स कर रहे थे और जो सबसे पहला बड़ा एड जो आपको करने मिला था वो शोले के एक्टर दैट्स अरे अमिताभ बाप बच्चन रे सर बाप। के साथ था। बहुत नर्वस हुए होंगे। बहुत 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 बहुत। और मैं देख रहा था कि आदमी अपने काम से बोर भी हो सकता है, जो करना मैं कर लूँगा, है ना, करते ही तो आया हूँ। मतलब बच्चन सर उस समय एक दूसरे ही एरा में थे। अमिताभ बच्चन जो त्रिशूल वाला था वो नहीं था वो, करेक्ट। अब दूसरे एरा में थे। थक सकते हैं ना, हटो यार। हाँ बोल रहा, क्या बोलना है। सर जी बैठे हुए थे, ओ पिया, पहले ओम लिखा। अब जब आपके सामने अमिताभ बच्चन हो तो आप बहुत ही बड़े चिरकुट होंगे कि इधर उधर देख रहे हैं, तो आप सिर्फ और पहली बार देख रहे हैं। हवाई जहाज में मेरे साथ थे, हम उसको चेन्नई में कहीं शूट किए थे। वो तेरी इतने सारे अखबार लेके बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे सर। हाँ, और बगल के पीछे वाले सीट पे कुछ लोग बहुत सारे अखबार पढ़ रहे थे। ओम लिखा, ओ पिया पिया, मैं भी लिख लूं क्या? लेकिन वो चीज आप देखिए, काम के प्रति बहुत बड़ी चीज है कि लिख करके, मतलब हर कोई लिखता है, मैं भी लिख लेता हूँ, लेकिन अब क्या लिखना, छोड़ो यार, ऐसा वाला हो जाता है ना। लेकिन वो और नर्वसनेस, मतलब बच्चन जी आए, बच्चन जी आए, नहीं अभी नहीं आ रहे हैं, आ गए, मतलब उनका आना मतलब, हाँ, कि कोई शेर गुजरने वाला जंगल से तो बताते हैं पक्षियों की आवाजें भी शीशा एक एम्बेसडर काटता है, उनकी निगाहें जाती हैं। अच्छा, उसके पहले ना मुझे ना एकदम साउथ इंडियन डोसा वोसा खाया था तो पेट गुड़गुड़ कर रहा था, है ना। बच्चन जी नहीं आए थे। वैनिटी सिस्टम शुरू हो गई थी कि नहीं हुई थी, शायद शुरू होने वाली थी कि अब जरूरत है, जरूरत के समय ही आविष्कार होता है ना। भाई हंस क्यों रहा है? अबे भाग जाऊंगा मैं, बता। एक खींच के लाया यार ये आदमी। हाँ, तो मैंने किसी से पूछा, भाई साहब यहाँ कहीं, क्या कहीं भी कर लो? हम कहा नहीं उतना बड़ा वाला नहीं, उससे बड़ा वाला है, समझे। छोड़ यार, दिखाया उसने तो मतलब समझ ले ये बस इतना ही बड़ा टॉयलेट है। अच्छा। हाथ किधर से जाए, मुंह किधर जाए, इतना ही बड़ा टॉयलेट, और उसमें थोड़ा सा बड़ा डब्बा भी था, उसने भी स्पेस ले रखा था। मैं छोड़े यार, कहा ये सब ऐसे बात, अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हो ऐसे टॉयलेट में, नो। बच्चन जी की तब गाड़ी आई थी, दरवाजा खुला, पूरा देखा उन्होंने, एक नज़र मुझ पर भी पड़ी, उनका हाँ चलो, और फिर गुड़गुड़ होने लगा, डबल होने लग गया। बच्चन जी उतरे, सीधे उसी टॉयलेट में गए, वापस आए, हाँ बताइए क्या करना है आप। लंबा ड्राइव था होटल से जहाँ तक, तो शायद किसी को भी वॉशरूम, हमारा लावारिस चला गया तो साले हम क्या हैं, हमारा कालिया चला गया तो हम क्या हैं। तो फिर तो वो टॉयलेट मुझे ताजमहल लग रहा था। वाह, देख रहे हो क्या असर कैसे होता है बच्चन का। गुड। और बहुत हेल्प की उन्होंने, बहुत बढ़िया यार। मतलब आप अभी नए नए आए हैं, एक्टिंग में कोई काम ही नहीं देता था, बहुत दुबला पतला था मैं तो, और सीधा ही काम कर रहे हैं आप बच्चन के साथ, वेरी गुड। बट ये लक कहे इसे या जो भी कहे, मुझे मनोज कुमार के साथ भी काम करने का बहुत मन है। हाँ, उनकी स्कूल ऑफ एक्टिंग, मेरे स्कूल ऑफ एक्टिंग। बट आपने उनकी नकल तो की होगी। नहीं करूंगा अभी, कभी कोई आएगा तो शेट्टी सर, गोलमाल 5। हाँ, गोलमाल 5।
वो रोहित शेट्टी बहुत फास्ट डायरेक्टर है, वो वाले पॉजिटिव हाँ, को वो होगा ही नहीं, बोले तो समझ नहीं scene पाएंगे। निकल जाएगा। हाँ, रोहित सर बहुत फास्ट वाले हैं, जल्दी वाला कोई आ। बट कमिंग बैक टू फर्स्ट में, जब फिल्मों में भी आपने शुरुआत की, पहली पिक्चर जो थी वो शाहरुख खान के साथ थी। हाँ, शाहरुख खान की भी मतलब शाहरुख खान नहीं हुए थे, नहीं हुए मतलब हो ही रहे थे। ये स्ट्रगल कर रहे हाँ, थे, थोड़ा सा नाम लगता हुआ था कि कुछ होंगे ही। बट वो फिल्म में जब जो हुआ था वो सीन, मुझे वो जानना है कि उनका नेचर उस, क्योंकि आप उसके बाद तो आपने यार बहुत सारा प्यारा काम यार, किया। बहुत तो प्यारा, उस वक्त कैसा था? बहुत प्यारा। एक राकेश शर्मा होते थे हमारे ड्रामा स्कूल में, तो हमें बताया गया था, उनको भी किसी ने बताया था, अगर एक्टिंग में कुछ करना है ना तो राकेश शर्मा से मिलो, ओके, ऐसे चेंज करेगा तुमको। मुझे भी किसी ने बताया था करना है ना। अब एक रूम होता था एनएसडी में बड़ा सा, उसमें चारों तरफ काला पर्दा लगा होता था, सर्कुलेशन कहते थे उसको हम स्टूडेंट और पूरे फैकल्टी। तो एक पर्दा पकड़ के शाहरुख खान खड़ा हुआ है, अच्छा, गुरुजी को देख रहा है, और मैं भी, अच्छा यही सिखाएंगे हमें एक्टिंग। और वो बंदा अपने आप को बेल्ट मार रहा है, खड़ा चढ़ा, ये कौन सी जन्म की सजा दे रहे हैं राकेश से। मैं तो मतलब फिर गुरुजी मान लिया उनको, Okay. लेकिन कभी ट्रेनिंग नहीं ली उनसे। हाँ, कहीं ऐसे ही सर मरवा दी धा। तो बहुत फ्रेश, बहुत फ्रेश, बहुत फ्रेश। ओ डार्लिंग ये इंडिया फिल्म थी जी, और सब सड़क वाले ही बने हैं। कोई सड़क पे हारमोनियम बजाता है तो आशीष विद्यार्थी शायद जोकर बना था, प्रशांत नारायणन कबाड़ी वाला बना था, मैं म्यूजिशियन बना था, सब नए नए थे। बड़े मियाँ करके एक जगह है जी, मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया पर शूटिंग, उसी के पीछे बड़े मियाँ। रोज हम लोग जाते थे, पहले 12-15 रुपए खर्च हो जाते थे, फिर धीरे से एक दिन हमने उनको कह दिया शाहरुख खान वो मंगाए। अच्छा, हाँ, हीरो है, हीरो है, हाँ हाँ अच्छा करता है यार शाहरुख खान, ला रहे वो दे वो दे वो दे, इतना सारा। और हम शाहरुख खान के पास ही बैठ के खाते रहते थे। वो अपने काम में बिजी। अब लास्ट डे होने वाला था तो बड़े मियाँ वाले ने कहा मिला तो दे, इतना खिलाया हूँ उनको मैं। चल हुआ ये बड़े मियाँ है, बड़े मियाँ हाँ, तो बचा ले गए हमें, बच गए, पैसे नहीं भरने पड़े। हाँ, नहीं तो बहुत मारते उसके, तो कम से कम 80 स्टाफ थे, पूरी यूनिट को मारते, हमें क्यों। तो ये मजा आता था, पर उसके बाद और करने की चाहत थी उनमें। हाँ, उनको देख के लगता था कि आपको भी कुछ भी कर सकता था वो, कुछ भी। लोटा फेंक के झाड़ू पकड़ लिया, झाड़ू फेंक के बैग पकड़ लिया, बैग पकड़ के मैडम को भी ऐसे कर लिया, वाह। तो हम लोग यूं, तो थी बात। हाँ दोस्त, उसके बाद भी आपने उनके साथ छोटे छोटे तो और भी रोल्स किए थे, दिल से में भी था, दिल से में थे, हिंदुस्तानी, मजा आता है, मजा आता है। देन कट टू दिल वाले, यू नो दैट बिग रोल जो इतना नो आई थिंक कामयाब, दिल वाले उसके बाद कामयाब, उसके बाद कामयाब था। तो वो याद था उनको कि आपके साथ ये फिल्म, हाँ, दिल वाले के बाद, हाँ, क्या कहते थे? मतलब हम लोग साथ काम किए, जानते हैं, ये हैं वो हैं। कामयाब में पकड़े गए, आखिर कर ही लिया ना तूने भी एक्टिंग, खुश हो गया। हाँ, मतलब रहता है वो। और एक स्पेस में आपको ना, चाहे भाई हो, बाप हो, बीबी हो, प्रोफेशनल हो, एक स्पेस देना चाहिए, घुस जाना नहीं चाहिए। हमने तो बहुत पहले भाई साहब काम किया, तो भाई साहब आप तो बदल गए भाई साहब, तो कभी नहीं। डिस्टेंस रखिए। और आप एक प्रोफेशनल, अरे काम भी कर रहे हैं, उसका भी एक थिंकिंग प्रोसेस होगा। बट इस दौरान में इज इट ट्रू दैट आपने गांधी जी के रोल के लिए केतन मेहता को अप्रोच किया था सरदार? अरे उस समय तो काम ही नहीं था, मैं तो जिन्ना भी बन जाता, गांधी भी बन जाता, काम ही नहीं था। किसी ने कहा गांधी के लिए अप्लाई कर, वहाँ घुसना तो अरे 24 गांधी वैसे ही बैठे हुए थे। हाँ, इसमें मैं गांधी कहाँ से दिखता हूँ यार, नहीं, मुझे हंसी आ जाएगी, तो अप्लाई ऑब्वियसली।
लेकिन केतन मेहता मेरे हिट लिस्ट में थे कि इनके साथ मुझे काम करना है लाइफ में, क्योंकि उनकी पिक्चरों से आई एम वेरी इम्प्रेस। वाह, मिर्च मसाला, अरे तेरी होली एक फिल्म थी उनकी जी, आमिर, हाँ, आशुतोष राणा, नो, आशुतोष गोवेरकर, that was the hero. हाँ, तो यार फिर वही बात की, अनीस भाई जैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो ये जब साथिया, बंटिया, बबली ये सब फिल्में हिट होने लगी सर, एंड गोइंग टू द गोलमाल के बीच का फेज में, वो एक कौन सी फिल्म थी जब आपको लगा था कि बॉस अब थोड़ा सा जो एक करना था वो मुकाम पे हम पहुंच गए, लोग पहचानने लग गए थे, कमिंग टू यू, टॉकिंग टू यू? हमारे यहाँ बड़ा ये होता है कि मसाले हैं, अरे फिल्म बन रही है, काली मिर्च नहीं डालोगे क्या? लाजपाल डाल दी, ओके, यार फिल्म बनी, इमली डालो थोड़ा खट्टे के लिए, संजय मिश्रा को ले आओ। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ने देखा ये कि इस इमली में थोड़ी कड़वाहट भी है, इस इमली में थोड़ी मिठास भी है। तो ये मुझसे लोग कहते हैं आपको शुरू में ऐसे ही रोल मिल रहे थे, मैंने कहा ये इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है। सीधी सी बात, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, बड़ा मुंह छोटी बात, ये इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है। ऐसे कितने अभिनेता हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको स्टीरियोटाइप, मिर्च बना दिया, इमली बना दिया, आलू बना दिया, तो फंस गए रे ओबामा, फंस गए रे ओबामा ने बहुत हेल्प किया मेरी नहीं, डायरेक्टर्स की, कि वी कैन कास्ट हिम, या आई कैन कास्ट हिम। अब तो ऐसे ऐसे रोल आते हैं यार कि पूछो मत, बिल्कुल ही कुछ अलग। वध के बाद वध एक फिल्म थी मेरी, हाँ, तो अब चाकू पकड़ाने भी लग गए कि बदला लेंगे, अब उसी तरह की उसमें ढाल लें। तो दैट्स वाई मैं कभी कभी ना, देखो बड़े लोग होते हैं, अरे यार मैंने वध किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, व्हाई शुड आई डू दिस? भूल भुलैया, लेकिन भूल भुलैया जब मेरी बच्ची देखती है ना, और लम्हात, और जब वो दोनों हंसते रहते हैं ना, तो मुझे मजा आ जाता है। और फिर मजे के लिए में कोई लॉजिक नहीं होता। ऑफ कोर्स, ये रोहित शेट्टी से पूछो, मजा है तो मजा है, लॉजिक नहीं है फिर। बट ये रोहित शेट्टी ने भी आपको जो अपनी फिल्मों में जो मिमिक्रीज कराई, हाँ, तो वो बहुत ही कमाल की रही। प्राण साहब की आपने की, प्राण साहब की, सुधीर की, प्राण साहब वगैरह, ये इसलिए थे ना कि आप कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने खड़े कौन है? अजय भाई, संजू बाबा, इधर पलटो तो फरदीन खान, उधर देखो तो बिपाशा बसु, आप कौन? कैसे होगा? मैं कैसे रजिस्टर करवाऊं अपने आप को? और ये मेरा कर्तव्य और मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपने आप को कैसे रजिस्टर करवाऊं। ये नहीं कि सीन खाने के लिए, मैं अपना। तो प्राण साहब आए कि इन सब का तोड़ जो है प्राण ही है, शुरू से लोगों ने उनको पसंद किया है, तो क्यों नहीं हम उनको एक अलग तरीके से यहाँ पे देख, जो संजय दत्त से भी टकरा जाएं, टकराना नहीं है मतलब स्टैंड कर जाएं, और अजय देवगन के सामने, तो मामला हिट हो गया, और रोहित भाई ने करने दिया। एक लाइन हो जाए क्या प्राण साहब के अंदाज में? अरे तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मेरे पीछे, वाह 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 वाह, बड़ा मजा आता है। और फिर आप आसान हो जाते हो जी, कि आपको आंखों देखी की तरह एक्टिंग और ये सब में नहीं घुसना है, आपको सिर्फ प्राण पकड़ के रखना है, पकड़े रहो, चलते चलो, बाकी एडिटर और रोहित शेट्टी संभाल लेंगे, और संभाल लेते हैं वो लोग हमेशा। बड़ी तारीफ मिलती है मुझे आप लोगों की तरफ से भी। रोहित शेट्टी की फिल्म में के लिए बहुत सारे अच्छे लिखते हैं मेरे बारे में, जो मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू पत्रकार, अगले जन्म में फिर भागूं। नहीं थोड़ा बट ये रोहित शेट्टी, हाँ, बट उसी रोहित शेट्टी को एक और चीज के लिए हम सब थैंक्स कहेंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप थोड़े से इंडस्ट्री से नाराज हो गए थे। नहीं, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम हुआ था और चला गया था, सब कुछ छोड़ के। सारे भाग, दुनिया ही नहीं चाहिए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, ऐसा करना चाहिए आदमी को नहीं, हर एक को, इंसान को। ओके,
बट पूरा सब छोड़ के छोड़ छाड़ के चलो। और क्या कर रहे थे आप? ऑमलेट बना रहे थे? ना, आमलेट नहीं बनाने गया था, मकसद वो नहीं था। Okay. मकसद था कि गायब हो जाए यार, सिगरेट पीने की आदत है। अब मम्मी से पैसा, मम्मी हम घर छोड़ चुके हैं, मुझे कुछ पैसे भेजो, पापा एक्सपायर हो गए थे, कुछ पैसे भेजो, सिगरेट पीना है। तो ये थोड़ी करेगा कोई। तो फिर आओ, तुम भी अकेले हम भी अकेले, मिलके ऑमलेट बनाते हैं। तो एक बूढ़े अंकल थे, उनके साथ ऑमलेट बनने लग गया। फिर लगा कि यार दूध तो खा लिया, अब बाकी अंडों का क्या करूं। अब भाई साहब मोटरसाइकिल पर, हाँ मोटरसाइकिल पे लोग आते थे, बना ले फिर एक अंडा, खोली बोतल, टर दारू पिए, अंडा खाए, अपने को थोड़ा ऐसे देखे कि यार अंडा क्यों बेचे गए थे। हाँ ये गलत हो रहा हूँ, मैं गलत हूँ कहीं। अरे पैसे पकड़। फिर दूसरी बार आए तो भाई साहब कहीं देखा है आपको? कहाँ, इलेक्शन लड़ा था आपके यहाँ से, आज ये हालत हो गई है। तो वैसी सी जिंदगी थी, मज़ेदार जिंदगी थी। लेकिन मकसद तो उस समय रोहित शेट्टी ने, मतलब विजय पाटकर कास्ट हो गए थे इस रोल के लिए। लेकिन अब डायरेक्टर की बुद्धि अटकी हुई ना कि नो, शायद दूसरी या तीसरी गोलमाल के बाद वाली फिल्म थी ऑल द बेस्ट जी। पकड़ के बुलवा लिया मुझे, थैंक यू। उन्होंने आपको ढूंढा? आपको ढूंढा मतलब घर पता है सबको, सब कुछ पता है। कहाँ है आजकल? तो कुछ हुआ होगा, मम्मी को फोन किया होगा किसी का, कह रहे उनको आशीष, उसके सब असिस्टेंट वगैरह अपने दोस्त थी सब, तो बुला लिया यार, वो थैंक्स है फिर। हाँ, बट उन्होंने आपको तो ही फील्स यू आर लकी मैस्कॉट फॉर गोलमाल हमेशा। हाँ हूँ रहा ही हूँ। लेकिन मज़ा आता है, एक अलग ही किस्म का एक रिलेशन है। आपने उसको ग्रो करते हुए देखा है, उसने आपको देखा है कि नहीं देखा है, डोंट नो, लेकिन सब एक दूसरे को ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। बट जब आंखों देखी का रोल आपके पास आया था सर, ये उस वक्त तो सबने कहा होगा को नोबडी कैन इमेजिन कि संजय मिश्रा ये रोल कर सकते हैं। मैं खुद नहीं कर रहा था, ये कैसा पागल आदमी है यार, ये मुझे ये रोल दे रहा। छोड़, कहानी वानी सुन के आ गया था, पूरी स्क्रिप्ट रीडिंग, और चुपचाप चला आया था। नहीं बिलीव हुआ था, मतलब क्योंकि इस तरह का काम मैंने कभी किया नहीं था। एक डर तो था, डर होना बहुत जरूरी है। एक जो कहते हैं ना, काम जब आप कर रहे हैं, डर नहीं, किसको और कैसे, नहीं, और कैसे और कितना नजदीक बना दूं मैं इसको ह्यूमन के, जो देखने वाले हैं उनके कितने नज़दीक इस चरित्र को मैं पहुंचा दूं कि उनको लगे कि शायद मैं भी ऐसा करता तो हूं। पिक्चर देखते हुए हैं, मैं भी नहा के दिल्ली के ठंड में छत से ऐसे से यहाँ से वहाँ बाथरूम में, बीच में खुला आसमान। तो आप ये चीज़ जी, ये चीज़ें अच्छा लगता है उस तरह की, और मैं करता रहता हूँ साल में इस तरह की कुछ फिल्में। थैंक यू रजत सर, आपने ये रोड पकड़ा दिया मुझे, बहुत 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 धन्यवाद। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वहाँ से वक्त का तकाजा भी हो गया है। बट चलते चलते बहुत लेट करवा रही हो यार, मुझे भागना है इसको देख के। पकड़ के लिया है यार, बताओ। बट चलते चलते एक के जिक्र, क्योंकि कई फैंस ने एक मैसेज किया, दैट इज आई हैव टू टॉक अबाउट ऑफिस। वो जो आपका जो कैरेक्टर था इतना पसंद आया है, लोग चाहते हैं कि अगर उस क्या वापस अगर कहीं फिल्म बनती है करेंगे तो आप करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो जाए शुक्ला डंडा पकड़ के आ रहा है। सर वो एक्टिंग स्कूल थी, जब आप नेशनल स्कूल और ड्रामा से आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इस जगह पे नहीं समझ में आती है। इस जगह पे कैसे समझ में आएगी? एक बाई चांस बहुत सारे करने वाले एक्टर्स का ग्रुप बन गया, जिसमें हेमंत पांडे थे, मनोज पावा थे, अशावरी जोशी थी, ब्रजेश जी थे, देवेन भोजानी थे, एंड ऑफ कोर्स मैं था, एंड नहीं मैं भी पंकज कपूर जी। जो आपने नेशनल स्कूल और ड्रामा में सुना है, जिस तरह के नेशनल स्कूल और ड्रामा में पढ़ाइयाँ होती, ये हैं वो। बस साहब 14 बार रिहर्सल, जरूरत पड़ी तो 28 बार भी कर सकते। तूने तो बोला, मतलब
बहुत से एक्टर्स दिखते हैं ना, जब डायलॉग बोल रहे होते लगता है बेचारा, है ना, लेकिन वो जो प्रोसेस था उसने ही संजय मिश्रा पैदा किया। जो आज आप बोलते हो ना ढूंढू जस्ट चिल, या वो स्क्रिप्ट में बात नहीं थी, वो जो भूल जाओ डायलॉग, यार ये डायलॉग बोल रहे हैं पंकज सर, नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है ये, अच्छा 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 ये डायलॉग था, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। कोई सीन था कि मेरे घर में लाइट चली गई है और मुझे पानी नहीं मिली, मैं नहा नहीं पाया, मैं इसलिए लिफ्ट हुआ हूँ। अरे सर आप ठीक टाइम पे आए, कब ऐसा ले मेरा डायलॉग ही है तुमसे मैं आकर, अच्छा अच्छा अच्छा, नेचुरल इतने नेचुरल, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कितने खाए? पान तो आज तक ही खिलवा दिया उसने यार, कुछ कुछ रोल आप में बच जाते हैं ना, बहुत पान, बहुत रोज। और सबसे बुरा लगता था ना, यहाँ इसका स्टूडियो है, यहाँ थूक दो जब, और ओनर या उसका मैनेजर वहीं खड़ा है, ध्यान चल जाता था उसकी तरफ। और राजीव मेरा कहते थे अबे पैसे दिए इस जगह के थूकने के लिए, यहाँ खून भी गिर सकता है, पान का पी। ओहो बहुत 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 यार, मैं लकी हूँ कि मैंने जब जो भी काम किया है, कुछ एक काम छोड़ के मैंने अपने तरह के लोगों के साथ ही काम किया है। और हम भी लकी है कि आपने इतना बढ़िया काम किया है और हम आपके साथ बैठे हैं और ये और काम देखना चाहते हैं। देखो इसमें और मुझ में फ़र्क जानते हो, मैं पहले इसलिए भी भाग रहा था ना कि अभी मेरी दाढ़ी एकदम गायब थी, अब धीरे 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 इसके बराबर लानी है मुझे, इसकी दाढ़ी इतनी अच्छी लग रही है मेरी, इसलिए भाग रहा था इंटरव्यू। तो ये डिफरेंस है, तो ये ग्रोन दाढ़ी है, मैं भी तो संजय पुलकित याम नहीं। एक वादा कीजिए, क्योंकि बातें बहुत बाकी है, तो आप वादा कीजिए, फुर्सत निकाल के, भागेंगे नहीं, तो हमारे साथ बैठेंगे। हाँ यार, तुम्हारे साथ हम लोग रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे, डन, है ना। और हमारे बहुत लिसनर्स भी आपसे मिलना चाहते हैं। यहीं आएंगे, जहाँ आएंगे, आप रेडियो स्टेशन आइए, हाँ वहाँ मैं आ जाऊँगा, है ना, वहाँ आ जाऊँगा। तो चलिए, यहाँ अभी मत बुलाना यार, मेरे पास टोटल 7 कप्स हैं, समझे। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर, जिंदाबाद, हैप्पी दिवाली। आई होप कि भूल भुलैया तुम्हें पसंद आए, और तुम हमेशा की तरह इस बार, मतलब पसंद आए तो हमेशा की तरह अच्छा ही बोलोगे उसको, और आपके बोलने से लोगों को समझ आती है कि फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। जय, जिंदाबाद। Radio Nasha.